लोकप्रिय सांसद माननीय रमेश विधुड़ी जी से कि अपनी कृषि बिल का संशोधन और उस विषय में जो आज ये प्रेस वार्ता है अपनी बात रखेंगे। उसके उपरांत मीडिया के साथियों को अगर कोई बात है, कोई सवाल पूछना है तो अपने हमारे सांसद से पूछ सकते हैं। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई विक्रम विधुड़ी जी भी हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। है भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम जी, सभी पत्रकार बंधु और वे बहनें, आप सब लोगों को कष्ट दिया गया है कि जो कुछ लोग भोले भाले किसानों को पिछले 65 साल तक सत्ता में रहकर भागीदारी निभाकर उनका भला नहीं कर पाए, उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ किसान भी मीडिया के बंधु बोलते हैं अपने मीडिया चैनलों पर, जब दिखाते हैं कि किसान बैठे हुए, किसान नहीं बैठे हुए, कुछ किसान भी भ्रमित हैं और वो दिल्ली की सीमा पर बैठकर कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसकर दिल्ली में अव्यवस्था या देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की फसल की कीमत, उसके उत्पादन का मूल्य हम किसान का दुगना करेंगे। अपने उस वचन के आधार पर ही वो कृषि बिल लेकर आए। पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल आए हैं। पहला बिल है कि किसान को वो छूट मिले कि वो अपनी फसल जहां उसको पूरी कीमत मिले, उसकी पूरी कीमत ले पाए। देश में कहीं भी बेचने का, किसी भी राज्य में बेचने का उसको अधिकार हो किसान को। उस पर कोई चुंगी, टैक्स, किसी बॉर्डर पे रोकने के लिए कोई बैरिकेड्स ना लगे। पहला बिल ये है। दूसरा बिल है किसान को अपनी फसल उपजाने के लिए अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है, एक परिवार में एक बुजुर्ग के पास 20 अगर बीघा जमीन है या 20 एकड़ जमीन है, उसके 4 बेटे हैं, वो 4 बेटों में 5-5 एकड़ जमीन बट गई। 15 साल बाद उसके 4 बेटों को भी 2-2 बेटे हो गए। वो 5-5 एकड़ जमीन घटकर 2.5 एकड़ रह गई। कहीं किसी के पास केवल 10 एकड़ ही थी तो वो 1 एकड़ रह गई। तो 1 एकड़ का किसान, छोटा किसान, ना तो वो बैल खरीद सकता है, ना वो ट्रैक्टर खरीद सकता है। और अगर 1 एकड़ में वो किसानी करेगा तो उसका भरण पोषण संभव नहीं है। इस कारण से वो शहरों की तरफ पलायन करता है रोजी रोटी कमाने के लिए। जब वो शहरों की तरफ पलायन करता है तो गांव में बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं, वो कृषि कर नहीं सकते। उसकी 1.5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ जमीन वो बंजर के रूप में पड़ी रहती है, उस पर कोई काम नहीं करता है। तो इस प्रकार का छोटा किसान अगर अपनी जमीन को किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे, फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट केवल फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे और कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, करार करके उसकी फसल बोने के लिए गांव में एक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, उसके पास अपनी 4-5 एकड़ जमीन है, वो 1.5, 2-2, 2.5 एकड़ और गांव के लोगों की अगर जमीन ले ले और वो परिवार जिनके पास व्यवस्था नहीं है, बैल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, उसमें अच्छी उपजाऊ फसल पैदा कर सके और आजकल की टेक्निक के अनुसार एजुकेटेड बच्चे किसान अच्छी उत्पादन क्षमता बढ़ा सके, तो उनको वो ठेके पर दे दे, करार कर ले उनके साथ में। इस करार में भी भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान अपने खेत को बेच देगा, जबकि ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल नहीं है। इसमें करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, केवल वो फसल के लिए होगा और करार होगा फसल बोने से पहले कि इस खेत में इतना उत्पादन होगा, इतना उत्पादन के बाद ठेकेदार इतना पैसा किसान को देगा। अगर किसान को लगेगा मैंने करार किया है और उत्पादन तो ज्यादा हो गया, तो किसान को अधिकार दिया गया है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खत्म, करार को खत्म कर सकता है ठेकेदार के साथ। केवल उसको जब फसल पक जाए, बिक जाए, तो केवल करारकर्ता को, ठेकेदार को केवल वो बीज के पैसे, खाद के पैसे और जुताई बुआई के पैसे वापस करेगा। केवल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसान तोड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ अगर वो पैसा पूरा जब देगा तो पूरा पैसा देने के लिए पैसा अगर बीज का भी नहीं है उसके पास, तो फसल बिकने के बाद देगा, बीच में नहीं देगा।
और उस कॉन्ट्रैक्ट में जमीन कहीं भी नहीं आएगी, उसका किसान का घर कहीं नहीं आएगा। ये इस कानून में प्रावधान है। कोई इस प्रकार का दावा ही नहीं कर सकता कि मुझे पैसा अभी दो ठेकेदार। ये किसान के हक में है, पैसे दिलवाएगा 30 दिन के अंदर। कोई लिमिट ऐसी नहीं है। किसान बेचारा धक्के खाता है अदालतों में 3-3, 4-4 साल, 2-2 साल। एसडीएम अगर उसको फैसला नहीं कर पाएगा तो एसडीएम के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर डीएम के पास जा सकता है। उसको भी इसमें डीएम को भी इस प्रकार का अधिकार दे दिया गया है, जुडिशरी का अधिकार। वो भी 30 दिन के अंदर ये निर्णय देगा और कॉन्ट्रैक्टर से किसान को पैसा दिलवाएगा। तो कहां किसान का नुकसान हो गया। तीसरा बिल है कि भंडारण, स्टोरेज, गोडाउन। पहले लिमिट थी कि एक गोडाउन के अंदर एक किसान या एक गोडाउन में रखने वाला व्यक्ति एक लिमिटेड क्वांटिटी ही रख सकता था, 200 क्विंटल, 100 क्विंटल। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी ठेकेदार या कोई भी किसान कितना भी बड़ा गोडाउन बना सकता है और बनाकर वो फसल को खरीद कर वहां रख सकता है। समय आने पर वो उसको बेच सकता है। मंडियों के लोग गोडाउन बना सकते हैं। इसमें भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मंडी समाप्त हो जाएंगी। स्वाभाविक है, मंडियों के साथ किसानों की अटैचमेंट हो जाती है। मंडी वाले से कभी कभी वो एडवांस में पैसा ले आता है। अपनी शादी है, मकान बनाना है कि भाई जब मेरा फसल बिकेगी मैं दे दूंगा। लेकिन मंडी वाले क्या उस किसान का शोषण नहीं करते? एमएसपी पर उसको पूरी कीमत नहीं देते। वो गरीब आदमी इमोशनल होकर कि इसने मेरा वक्त पे काम चलाया, इसलिए वो सस्ते दर पर मंडी वालों को अनाज बेचने पे बाध्य हो जाता है। अब वो किसान मंडी वाले को पूरा दाम देगा, किसान को मंडी वाला पूरा दाम देगा। अगर पूरा दाम नहीं देगा तो किसान बाहर अपनी फसल बेच सकता है, उसके पैसे लौटा देगा मंडी वाले के। अब कह रहे मंडी समाप्त हो जाएंगी। मंडी क्यों समाप्त हो जाएंगी? अगर मंडी वाले लोग किसान को पूरी कीमत देंगे तो किसान काहे को फसल बेचने बाहर जाएगा? मेरा सामान मेरे जिले में अगर बिक रहा है तो मुझे क्या जरूरत है दूसरे राज्य में जाने की? दूसरे राज्य में कब जाएगा? जब एमएसपी के आधार पर उसे पूरी कीमत नहीं मिलेगी। तो मंडी कब खत्म होंगी? जब किसान का मंडी वाले शोषण करेंगे। अगर मंडी वाले उचित दाम, एमएसपी का दाम किसान को देंगे तो मंडी एज इट इज रहेंगी। सरकार ने इस बिल में मंडियों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं रखी है कि मंडियों को समाप्त करेंगे।